गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ESS यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर, जो आज हम लोग वैद्युत बलों का आधारोपण सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो वैद्युत बलों के आधारोपण सिद्धांत यही कहता है कि किसी दिए गए निश्चित बिंदु पर अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले वैद्युत बलों के सदिश जोड़ को वैद्युत बलों का आधारोपण सिद्धांत कहते हैं। इसे मान लिया जाए कि एक व्यक्ति है जिनको बीच रूम के अंदर खड़ा कर दिया गया है और उस रूम के चारों तरफ से व्यक्ति आने घेरे हुए हैं और उन व्यक्ति के द्वारा जो बीच में खड़े व्यक्ति है उन पर कितना बल लगेगा, उन सभी बलों के प्रभाव को हम जोड़ देंगे और उन्हीं जोड़ को सदिश जोड़ के रूप में जोड़ देंगे, जिसे हम वैद्युत बलों का आधारोपण सिद्धांत के नाम से क्या करते जानते हैं। यही बोला गया है कि किसी दिए गए निश्चित बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले वैद्युत बलों के सदिश जोड़ को वैद्युत बलों का आधारोपण सिद्धांत कहते हैं। याद रखिएगा कि इसमें कोई भी सदिश को जोड़ा जाएगा तो कोई किसी को भी हम जोड़ेंगे तो सदिश के रूप में जोड़ेंगे। और ऐसे मान लेते कि हमारे पास दो बल हैं तो दोनों बलों को जोड़ेंगे तो परिणामी प्राप्त होगा ना। परिणामी का मतलब ये होता है कि उनका रिजल्टेंट उसको जोड़ने पर हमारा कितना वैल्यू आए। जैसे मान 2 + 3 को जोड़ने पर हमारा परिणाम कितना प्राप्त होगा 5। तो उसी प्रकार F1 वेक्टर + F2 को जोड़ने पर हम लोग का परिणाम क्या प्राप्त होगा, A वेक्टर होगा। इसीलिए और जब इसको जोड़ेंगे फार्मूला, इसको जब हल करेंगे इसका वैल्यू हो जाएगा। और 3 एंगल लिए हैं, एक थीटा = 0, एक थीटा = 90, एक थीटा = 180। ठीक है, और आपका बनेगा। अब ये नहीं याद नहीं तो आपका बनेगा नहीं, बन जाएगा लेकिन थोड़ा सा लंबा जाएगा। अगर 30 पर आएगा तो लंबे ही हल करेंगे, 60 पर आएगा तो लंबा ही हल करेंगे, 45 इन तीनों एंगल को छोड़कर, कोण को छोड़कर बाकी जो हम लोग का एंगल आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इस पर हल करेंगे। अब अगर ये याद है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं याद है तो आप इस पर हल कर सकते हो। ओके, तो हम लोग अब न्यूमेरिकल बनाएंगे इस पर कि देखिए कैसे न्यूमेरिकल बन रहा है। तो एक क्वेश्चन आपको दिए हैं, एक समबाहु त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोने पर +2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम और +5 माइक्रोकूलम के आवेश रखे गए हैं। ओके, तो यदि इनके भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो -3 माइक्रोकूलम आवेश पर कितना बल लगेगा। तो सबसे पहले इसका हम फिगर बनाएंगे कि इसका फिगर क्या है ना। तो इसको हम लोग मिटा रहे हैं और मिटाने के बाद देखिए इसको हल किया जाएगा। देखिए भाई, एक फिगर बनाया जाए, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जान ले करते हैं आप लोग। इसका क्या है, इस पर आवेश कितना है 2 माइक्रोकूलम, इस पर कितना है -3 माइक्रोकूलम और इस पर क्या है +5 माइक्रोकूलम। इसकी किनारे की लंबाई कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ओके, चलिए हम लोग का इमेजिंग क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सोल्व। ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम सोल्व करते हैं तो सबसे पहले इसका हम फिगर बनाएंगे। मेन इसके फिगर को समझना है, ध्यान देना है बाबू। फिगर को समझ गए ऐसा न्यूमेरिकल बना लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम इसका फिगर बनाएंगे। देखिए हम लोग फिगर कैसे इसको हल करेंगे बाबू। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज, बड़ा सा एकदम, इतना समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा इस फिगर के अकॉर्डिंग। अब देखिए किस पर हम लोग का फोर्स निकालना है, -3 माइक्रोकूलम पर ना। तो -3 हमारा यहाँ है। तो अब देखो जब ए हम लोग का यहाँ पर है -3 माइक्रोकूलम, तो इस पर हम लोग का फोर्स कौन सा लगाएगा बाबू, आप ही बताइए। एक फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, और एक भी फोर्स लगाएगा ना। तो ध्यान रखिएगा, यही देखना, यही तो हम लोग का सुपर पोजिशन हुआ, विद्युत बलों का आधारोपण सिद्धांत हुआ कि -3 माइक्रोकूलम का एक निश्चित बिंदु हुआ ना, एक निश्चित आवेश हुआ ना।
आप इस प्रकार अलग अलग प्रकार की आवेश लगा रहा है ना, ये आवेश अलग प्रकार का भी हो सकता है, समान प्रकार का भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ दोनों अलग ही नहीं, यहाँ +3 3 भी हो सकता है, +3 3 भी हो सकता है, बस डायरेक्शन बदल सकता है, समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। तो ही बोला गया है कि किसी दिए गए निश्चित बिंदु पर अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले वैद्युत बलों के सदिश योग को हम लोग वैद्युत बलों का अध्यारोपण सिद्धांत के नाम से हम लोग क्या करते जानते हैं। ओके, चलिए तब देखिए फिगर में कि -3 माइक्रोकूलम पर हम लोग का कौन कौन सा बल लगेगा, +2 वाला लगेगा, +5 वाला लगेगा, लगेगा ना बाबू। तो याद रखिए बाबू, ध्यान देना है कि प्लस और माइनस के बीच क्या होता है, प्लस माइनस के बीच ध्यान रखिएगा, ये प्लस है ना बाबू, ये क्या है प्लस है, प्लस किस पर लगा रहा है, माइनस पर। तब प्लस जब माइनस पर लगाएगा तो ये क्या करेगा, प्लस माइनस को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। प्लस क्या करते हैं, माइनस को आकर्षित करता है ना, तो क्या करेगा, तो ये इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हमारे इधर देखिएगा। प्लस माइनस देखिए लगा, फोर्स कौन लगा रहा है, बल कौन लगा, +2 ना, तो +2 तो सिर्फ इस पर -3 पर लगा रहा है, लेकिन लगाने के बाद पलटा क्यों, क्योंकि प्लस माइनस है। ठीक है, इसलिए इसका दिशा लगा है ऐसे, लेकिन ऐसा कर जाएगा। अब देखिए +5 वाला देखिएगा, तो +5 माइक्रोकूलम यहाँ भी प्लस आएगा, माइनस, ये लगाने के लिए तो लगेगा इस पर फोर्स, लेकिन प्लस माइनस के चलते रिटर्न कर जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा। ओके, चलिए इसका समझिए। और देखिए जो दोनों इसके द्वारा लगाया गया फोर्स, इसको हम F1 वेक्टर मान लीजिए और इसको हम क्या मान लिया, F2 वेक्टर मान लिया। और याद रखिए कभी भी इसका परिणामी जो रिजल्ट निकलता है इसके बीच से निकलता है, इसके बीचों बीच जाएंगे रिजल्ट, फिर रिजल्ट ऐसे होगा। इसको एक वेक्टर मानिए, क्या मानेंगे, एक वेक्टर। ठीक है, इसका नाम हम दे दे रहे हैं ए, इसका नाम बी दे दे रहे हैं, इसका नाम सी दे दे रहे हैं। ओके, क्लियर है। इसकी भुजा की लंबाई कितना दिया है, इसकी भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, और उसका संख्या है। क्लियर है। और इस पर आवेश कितना दिया है बाबू, सब पर आवेश लिख दे रहे हैं। यहाँ आवेश कितना है, +2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर आवेश कितना है, -3 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर आवेश कितना है, +5 माइक्रोकूलम। ये आप लोगों का फिगर बना दिए। ठीक है, समझिए फिगर कैसे बनाया, ध्यान रखिएगा कि एक प्लस और एक माइनस था, तब प्लस माइनस ए बल लगा रहे हैं किस पर, सी पर। जब ए बल सी पर लगा रहे थे, ए तो सी पर बल लगा रहा है, लेकिन उसका दिशा पलटेगी, प्लस और क्या है, माइनस है, और ये प्लस माइनस है। एक और बात समझना है कि अगर मान लिया जाता, सपोज दैट इसी फिगर पर अगर ए प्लस होता तो क्या करते, तब प्लस प्लस सीधे निकल जाएगा, प्लस प्लस सीधे निकल जाएगा। तो ये ध्यान आपको रखना होगा। क्लियर है कि प्लस प्लस सीधे निकल जाता है और प्लस माइनस रिटर्न कर जाता है। प्लस प्लस जहाँ यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस होगा, वो सीधे निकल जाएगा। क्लियर है। और प्लस माइनस जो होगा तो लगाने के लिए लगाएगा, लेकिन पीछे आ जाएगा। समझ गए। चलिए अब हम लोग इसको अब हल करेंगे। तो इसको यहाँ पर देखा जाए तो F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस का बन जाएगा F2 वेक्टर। ओके, लिखेंगे दोनों तरफ मापांक, दोनों तरफ मापांक लेने पर। ओके, तो F वेक्टर इक्वल हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। क्लियर है। तो वेक्टर से मोड से वेक्टर हट जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर और प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ओके, चलिए यहाँ इफ थीटा इक्वल कितना डिग्री, 60 डिग्री होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, 60 डिग्री का होगा ना बाबू। जब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा तो ये भी हम लोग कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का ही होगा, इसीलिए यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा, इसको हल किया जाए तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री। क्लियर है। तो F इक्वल कितना बन जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 का वैल्यू 1/2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा ना, 1/2 से 1/2 जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, F इक्वल
एफ इक्वल F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा F1 F2। ओके, इसको समीकरण का मान लिए 1, क्या मान लिए, समीकरण 1 मान लिए। ओके, और नहीं अगर समीकरण 1 नहीं मानते हैं तो देखिए इतना वैल्यू हो गया ना, तो देखिएगा अब इसी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, चाहे अलग अलग ही कर दे रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिए। देखिएगा ये समीकरण मान लिए। अब देखिए इसमें किसका किसका वैल्यू चाहिए, F1 और F2 का। ठीक है, तो F1 इक्वल का हो जाएगा 1/4 का एप्सिलॉन नॉट होता है ना, Q1 Q2 बाई क्या बन जाएगा, R स्क्वायर कूलम लॉ का F1। तो इसका वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9। ध्यान देना है यहाँ पर, F1 किसके द्वारा है, ए और सी के द्वारा F1 बल है। तो कूलम नियम 1/4 का Q1, तो 2 गुने 10 के पावर -6 माइक्रो का होता है। और याद रखिएगा माइनस, तो याद रखिएगा कि जब भी हम बल निकालते हैं ना, तो आवेश को माइनस प्लस में नहीं लेकर चलते हैं, आवेश को माइनस प्लस लेकर नहीं चलते, हम प्लस से मानेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर -6। ओके, और नीचे दूरी कितना हो जाएगा, तो दूरी 20 सेंटीमीटर, तो 20 गुने 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। समझे कहाँ है, क्योंकि हम लोग का जो दूरी दिया हुआ है, आज जो दिया है 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बढ़ जाएंगे तो 100 से भागा देंगे ना बाबू, तो R इक्वल 20 गुना, हम कटाए नहीं, 20 गुने 10 के पावर -2 मीटर लीजिए। ओके, इसीलिए F1 इक्वल कितना हो जाएगा, 9 गुने 3 गुने 10 के पावर -3, 400 गुने 10 के पावर। F1 इक्वल 9 छक्के 54, 10 के पावर -4, 54 गुने 10 के पावर -3, और नीचे हो जाएगा 4 गुने 10 के -2। ओके, F1 इक्वल कटा दीजिए, 4 एकम 4 हो, और ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 हो, 1 4 तिहाई 12, और 4 तिहाई 12, 4 5 20 गुने 10 के पावर -3 गुने 10 के पावर 2 हो जाएगा। हल करेंगे तो F1 इक्वल 13.5 गुने 10 के पावर -। क्लियर है, क्लियर है ना बाबू। चलिए, तो F1 कितना हो जाएगा, इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.35 दशमलव घटा दिए, तो इसको 1.4 लगभग मान लिए ना। चलिए, कि F1 का वैल्यू निकला, किसका वैल्यू हम निकाले बाबू, F1 का। ओके, तो F1 का वैल्यू हम लोग का इतना आ गया। अब किसका वैल्यू निकालेंगे, F2 का। किसका वैल्यू निकालेंगे, F2। तो देखिएगा F2, तब यहाँ लिखिएगा फिर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो F2 इक्वल का हो जाएगा फिर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई का बन जाएगा R स्क्वायर। F2 इसका वैल्यू 9 × 10 के पावर 9 Q2। तक ये देखिए F2 इसके द्वारा इन दोनों के बीच में है ना, इन दोनों के बीच में आवेश कितना है, 5 गुने 10 के पावर -6 और 3 गुने 10 के पावर -6। ठीक है, और डिस्टेंस का 20 गुने 10 के पावर -2 का स्क्वायर। क्लियर है, तो F2 इक्वल 9 कितना, 9 गुने 5 गुने 3 हो जाएगा ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, 9 गुने 5 गुने 3 10 के पावर -3, और नीचे हो जाएगा 400 और गुने 10 के पावर -6। तो F2 इक्वल कितना हो जाएगा, 9 फर्स्ट ये 15 15 9 35 से 135 गुने 10 के पावर -3, और नीचे हो जाएगा 4 गुने 10 का स्क्वायर 10 के पावर -4। ओके, क्लियर है, तो F2 इक्वल 135 गुने 10 के पावर -4, और 10 के पावर घट कर 2 ऊपर चले जाएगा, 10 के पावर -3 घट का -2 पर जाकर प्लस बन जाएगा, 4 हो जाएगा। F2 इक्वल
कितना बन जाएगा F2 इक्वल जब करेंगे तो 4 3 12, 4 3 12 1, अच्छा चौके 16, लगभग 4 मान रहे हैं, 4 3 12, 4 चौके 16, लगभग में गुने 10 के पावर -1। इसको हल करेंगे तो F2 इक्वल 3.4 हो जाएगा ना लगभग। क्लियर है? देखिए 4 3 12, एक बचेगा ना, 4 चौके कर दिए 16, ठीक है 15 था, लेकिन लगभग इतना का है ना। तो F1 F2 का वैल्यू निकल गया, इसका भी मतलब F1 और F2 का। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसके मान को उसमें पुट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके मान को जब हम लोग पुट करेंगे तो लिखिएगा समीकरण 1 में F1 और F2 का मान रखने पर F1 F2 का मान F इक्वल का बन जाएगा, F1 का वैल्यू कितना है 1.4 का स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू कितना है 3.4 का स्क्वायर, और इसका देखिएगा 1.4 गुने 3.4। तो देखिए एक कितना हो जाएगा F इक्वल 1.96 हो जाएगा, और एक जो हो जाएगा हम लोग का 34 का गुना करेंगे तो 4 के 16 4 3 12 1 13, 4 का 16 4 3 12 1 13, 3 के 12 के 2 3 के 9 1 10 6 5 1 11.56 प्लस ये गुना कर दिया जाए तो 14 चौके 56 और 14 3 42 43 44 45 46 47, तो 47 हो जाएगा ना, 2 अंक के बाद 10 मान। ओके जोड़ा जाए तो F इक्वल कितना हो जाएगा 6 और 6 12, 6 18 के 8, क्लियर। 7 7 और 5 12, 7 5 12, 7 5 6 6 6 12, 6 6 12 6 18 के 88 ले, 7 5 12 12 12 9 21 21 21 21 1 22 22 के 2 हासिल 2 हो गया, 4 1 5 5 1 6 2 8, एक एक में कम के बाद 10 में 2 अंक, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा ना। चलिए तो 18 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, 18.2, ठीक है। इसको लिखेंगे 18.3 लिख सकते हैं ना, 18.3 न्यूटन। अगर इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 4 के 16 निकाल कर देख, लगभग लिख रहे हैं हम 4.3 न्यूटन। एक्यूरेट हम नहीं बोल रहे हैं, आप लोग हल कर कर देख लीजिएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ओके, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे हल करेंगे, कोई दिक्कत? चलो तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ओके चलो अब देखिएगा, इसी क्वेश्चन में अगर बोल देता आप लोग को, है ना, अगर आपका यही क्वेश्चन हम लोग का बोल देता इसी में कि +5 माइक्रोकूलम पर क्या होगा, तो देखिएगा +5 माइक्रोकूलम का जो हम लोग का फिगर बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, थोड़ा इस पर समझा दे रहे हैं, है ना, कि आगे आप क्वेश्चन में समझाने की कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। तो +5, ध्यान फिर फिगर बना रहे हैं बाबू, एक और +5 देखिएगा, इसका ध्यान रखिएगा +5, तो प्लस हमारे यहाँ है ना बाबू, तो इस पर कौन कौन बल लगेगा, ए लगेगा और ए लगेगा। तो देखिएगा जब ए लगेगा तो प्लस प्लस सीधे निकल जाएगा, देखिएगा क्यों सीधे निकल रहा है, क्योंकि ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। और ए जब लगाएगा कि प्लस और क्या है माइनस, तो प्लस माइनस लगाने के लिए लगाएगा, लेकिन विपरीत चिन्ह होने के चलते रिटर्न कर जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसका परिणाम ही हमेशा बीचों बीच निकलेगा, जिधर दोनों रहेगा, इसका पूरा एंगल लेकर चलिए। ओके, इसके द्वारा लगाएगा फोर्स को हम F1 मान लिए, और इसके द्वारा लगाएगा फोर्स को हम क्या मान लिए, F2 मान लिए, और इसको F वेक्टर मान लिए। क्लियर है? हो गया ना। चलिए, इसका नाम हम दिए हैं क्या, इसका नाम हम दिए हैं A, इसका नाम है B, और इसका नाम है C, और इसका नाम क्या है D। अच्छा क्लियर है? तो देखिएगा इस पर -3 माइक्रोकूलम, इस पर है +2 माइक्रोकूलम, और इस पर क्या है +5 माइक्रोकूलम। इसका जो डिस्टेंस दिया है कितना दिया है
20 सेंटीमीटर सबके लिए हो जाएगा। क्योंकि समबाहु तीनों की भुजा बराबर होगा, तो समझ गए ना कैसे डायग्राम बनाना है। तो जब 2y प्लस होगा सीधे निकल जाएगा, जब प्लस माइनस होगा तो पीछे आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना। ओके चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। इसको इस फिगर के लिए हल करें। ये फिगर 1 था, ये फिगर क्या है 2 है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। आप लोग का जो हम जो क्वेश्चन दिए थे खाली -3 पर निकालने के लिए दिए थे, लेकिन हम 2 क्वेश्चन और बढ़ा दे रहे हैं कि आप लोग क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए फिर इसका वही बात कि f वेक्टर इक्वल f1 वेक्टर प्लस का बन जाएगा f2 वेक्टर। दोनों तरफ मापांक लेने पर जब दोनों तरफ जब मापांक लेंगे बाबू तो f वेक्टर इक्वल मोड हो जाएगा यहाँ पर। तो f1 वेक्टर प्लस का बन जाएगा f2 वेक्टर बन जाएगा यहाँ पर। तो f वेक्टर क्या हो जाएगा, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। अब हमको थीटा चाहिए, तो f थीटा इक्वल कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा थीटा समझना। तो आप ही बताइए बाबू लोग कि हम लोग समबाहु के समोच्च 60 डिग्री हो जाएगा ना बाबू। तो आप ही बताइए बाबू कि ए बी यहाँ से यहाँ तक हमारे बुल्लू जो मार के 60 डिग्री हो जाएगा ना। जब ये 60 डिग्री होगा तो पूरा एंगल हम लोग का 180 होता है कि नहीं बाबू। ये जो एंगल पूरा 180 होता है ना, तो ये हम लोग का एंगल 120 डिग्री हो जाएगा ये वाला। क्योंकि आप लोग रैखिक जून पढ़ेंगे ना बाबू, तो रैखिक जून क्या कहता है कि रेखा पर बनाए गए कोणों का जो 180 होता है। तो रैखिक जून में बन रहा है कि नहीं, देख लीजिए पूरा आप इसको कर दिए, ऐसे लाइनिंग कर दी। तो जब यहाँ से यहाँ तक पूरा जब 60 है तो हम लोग 120 नहीं हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो लिखिएगा f इक्वल f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा बन जाए। क्लियर है, क्या बने cos थीटा। ओके, कंफर्म हो गया ना। ये कितना आया बाबू हम लोग का cos थीटा आया। क्लियर है ना। एक लाइन और नीचे उतार दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। तो क्या हो जाएगा, यह cos थीटा ने 120 डिग्री, थीटा का तो वैल्यू मालूम हो गया। f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 120 का मान -1/2। 1/2 से 1/2 का 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा f इक्वल का बन जाएगा, यानी f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर माइनस f1 f2। क्लियर है ना। चलिए, अब सेम टू सेम उसी के जैसा f1 और f2 के मान को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो f1 और f2 के मान को निकाल कर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन तो हम लोग का वही था। एक फोर्स इस पर आएगा 5 गुणे 2 आएगा ही, और इस पर फोर्स लगाएगा तो आएगा ही 5 गुणे का आएगा 3 आएगा ना बाबू। तो अगर नहीं विश्वास है तो देख लीजिएगा, है ना। Q1 यानी F1 फोर्स किसके द्वारा, इसके द्वारा है ना। तो इसके द्वारा जो फोर्स होगा अकॉर्डिंग कूलम के नियम से, कूलम के नियम से, तो कूलम के नियम से चलेंगे तो F1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई का बन जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा F1 इक्वल इसका 9 गुने 10 के पावर 9, और देखिएगा एक क्या है 2, तो 2 गुने 10 के पावर -6, और 5 गुने 10 के पावर -6, और इसके बीच का जो दूरी कितना दिया है 20 गुने 10 के पावर -2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए, F1 इक्वल क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 5 90, 90 गुने 10 के पावर -3, और 400 गुने 10 के पावर -4। क्लियर है ना। क्लियर। F1 इक्वल 90 गुने 10 के पावर -3, 4 गुने 10 के पावर 2, 10 के पावर माइनस का बन जाएगा 4। क्लियर है ना। F1 इक्वल कितना हो जाएगा, 90 गुने 10 के पावर -3 गुने 10 के पावर ऊपर जाकर बन जाएगा, और नीचे हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का कितना बन जाएगा बाबू, F1 जब निकालेंगे
तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बचेगा 4 दूनी 8, एक बचेगा और 4 दूनी 4 5 20, तो 22 पॉइंट कितना होगा 4 ना अगुने 10 के पावर माइनस कितना होगा 1 हो जाएगा। क्लियर है ना बाबू। जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा F1 इक्वल एक ही घात है, ज़्यादा घात नहीं तो इसको जरा बुलाएंगे तो 2.25 न्यूटन। ये प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा प्रतिकर्षण। काहे प्रतिकर्षण होगा समझ रहे हैं। देखिएगा ये प्लस प्लस है ना बाबू, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल रहेगा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़े हैं जब दोनों सजातीय आवेश रहते हैं तो उसके बीच कौन सा बल रहेगा प्रतिकर्षण बल। ठीक है क्लियर है। तो F1 का वैल्यू 2.25 क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे बाबू, अब हम वैल्यू निकालेंगे F2। तो F2 निकालेंगे, F2 फिर कूलम के नियम से, कूलम के नियम से पुनः कूलम के नियम से। ओके F2 इक्वल 1/4 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो F2 इक्वल 9 गुने 10 के पावर 9, ये जो हम लोग का फोर्स है किसके बीच है, ये दोनों के बीच में है ना। तो Q1 का वैल्यू 5 गुने 10 के पावर माइनस 6। आई बताएं कि जब भी हम लोग हल करेंगे तो आवेश को इसमें मान, जब भी बल निकालेंगे तो उसमें आवेश को माइनस लिखेंगे, नहीं अगर लिख भी दीजिएगा तो गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। माइनस चिन्ह ये शो करेगा कि इसके बीच में प्लस है, इसके बीच में क्या है माइनस है। तो आवेश को हम गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस आएगा तो बल का जब मान माइनस में आ जाएगा तो हम बोलेंगे उसके बीच में आकर्षण हुआ है, और जब बल का मान प्लस में आएगा तो उसके बीच का प्रतिकर्षण हुआ है। तो जो प्लस माइनस जो शो करेगा ना आकर्षण या प्रतिकर्षण का। ठीक है, तो एक तरीका समझ लीजिए कि अगर मान लेते हैं कि माइनस में Q1 का वैल्यू रख देते हैं तो F1 का मान अगर यानी F का वैल्यू अगर प्लस में आएगा तो प्रतिकर्षण, और F का मान अगर माइनस में आएगा तो आकर्षण। ये भी क्लियर हो गया, कोई बात नहीं। अगर आपका मन है ना कि आवेश को माइनस प्लस में लेकर चले तो लेकर चलिएगा, है ना। F का मान माइनस में तो बोलिएगा आकर्षण हो गया, और F का मान प्लस में तो प्रतिकर्षण हो जाएगा बस। क्योंकि बल सदिश राशि है और सदिश राशि में माइनस प्लस को दिखाया जाता, जो वैल्यू माइनस में आ जाएगा तो उसको लिखा जाता नहीं। क्लियर। तो 3 गुने 10 के पावर माइनस 6 बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा नीचे, ए हो जाएगा 20 गुने 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो F2 इक्वल कितना हो जाएगा 9 5 45 135 हो जाएगा। तो 135 गुना 10 के पावर माइनस 3 गुने 400 गुने 10 के पावर माइनस कितना बन जाएगा 10 के पावर माइनस 4। F2 इक्वल 135 गुने 10 के पावर माइनस 3, और ये घट डेट कर देना, देख लीजिए 10 का स्क्वायर नीचे 4 बन जाएगा। F2 इक्वल 4 3 12 अच्छा चौके 15 मतलब लगभग 15 मान लिए 16 मान लिए, ठीक है, गुने 10 के पावर माइनस 1। इसको भेजेंगे तो F2 इक्वल 3 पॉइंट का हो जाएगा 4 न्यूटन। इसके बीच में क्या आकर्षण होगा, क्या होगा आकर्षण। समझ गए आकर्षण क्या हुआ, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होता है, प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है। चलिए अगर कोई आपसे पूछ देता कि 5 + 2 माइक्रोकूलम + 5 माइक्रोकूलम के बीच में कौन सा बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल, और इसके बीच में आकर्षण बल। ठीक है। एक और बात समझ लीजिए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 2.3 न्यूटन। दशमलव का आप लोग नियम जानते हैं ना, तो 2.3 इसको लिख सकते हैं ना बाबू। क्लियर है। दो पॉइंट कितना है बाबू 3 न्यूटन। ओके 2 पॉइंट हम लोग कितना आया 3 न्यूटन। इसको हम 2.3 न्यूटन लिख सकते हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मान को हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जब चलिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, समीकरण 1 से जब चलिएगा तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा F1 F बराबर F1 का स्क्वायर
प्लस F2 का स्क्वायर माइनस F1 F का वैल्यू F1 कितना है, तो F1 का वैल्यू जो है 2.3 है स्क्वायर माइनस F2 का वैल्यू 3.4 का स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस F1 का वैल्यू, तो F1 हम लोग कितना है, तो F1 का है F1 है 2.3 गुने 3 पॉइंट कितना है 4, तो F इक्वल ध्यान देना है, देखिएगा दो ये हो जाएगा 5.29 और ये हो जाएगा 11.56 और ये हो जाएगा 2392 के 2 हासिल 9 23 3 69 70 71 72 73 74 75 76 78 78 हो जाएगा, कौन के बाद दशमलव 2 अंक के बाद। क्लियर है ना। चलिए इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा, यानी 8 6 2 8 9 8 17 के साथ 8 8 5 8 5 13 13 2 15 1 16 7 7 1 8 8 8 5 13 7 1 8 8 5 13 1 14 के 4 1 1 2 कौन के बाद दशमलव 2 अंक के बाद 24 पॉइंट। ठीक है, इसको क्या मान सकते हैं 25 मान सकते हैं लगभग। अब 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 मीटर। एक बात लड़के लोग गलत कर देते हैं, थोड़ा समझिएगा कि एक का मान अगर माइनस में आता है तो लोग यहाँ पर माइनस का वैल्यू यहाँ बैठा देते हैं, तो गलत माना जाएगा। याद रखिएगा जो भी सदिश राशि होता है अगर उसका वैल्यू माइनस में आता है, क्या आता है माइनस में, तो माइनस चिन्ह कमी को नहीं दर्शाता है, माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि उन दोनों के बीच में क्या है आकर्षण बल या प्लस चिन्ह प्रतिकर्षण बल। तो भूल कर भी मत रखिएगा। और मान लेते कि आपका मन किया कि अब इसका मान हम माइनस में लेकर चलें, टोटल हल करिएगा तो एक का मान माइनस में आएगा, तो यहाँ माइनस में आएगा -3.4 आएगा, लेकिन जब यहाँ पुट करिएगा तो माइनस मत बैठाइएगा, प्लस ही बैठाना होगा। क्यों? क्योंकि जो राशि बल सदिश राशि है और सदिश राशि में माइनस को लेकर नहीं चला जाता। क्लियर है। चलिए तो इसी तरह से एक क्या है वैद्युत बलों का यही आधारोपण सिद्धांत है। ठीक है कि किसी दिए गए निश्चित बिंदु पर अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले वैद्युत बलों के सदिशों को वैद्युत बलों का आधारोपण सिद्धांत कहते हैं। ओके, आप लोग का एक होमवर्क दे रहे हैं वहीं उसी क्वेश्चन पर आप लोग क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 हम बता रहे हैं, इसी पर फिगर 3 हम बना रहे हैं आप लोग का, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, फिर एक समबाहु त्रिभुज, अब हम लोग को यहाँ पर निकालना है, फोर्स यहाँ निकालना है इस पर, तो इस पर निकालेंगे तो प्लस प्लस सीधे निकल जाएगा और ए लगाएगा तो रिटर्न कर जाएगा प्लस माइनस है, इसका परिणाम ही ऐसे हो जाएगा। F1 इसको मान लेते हैं, किसी को ही मान सकते हैं F1 F2, इसको F2 वेक्टर, इसको F वेक्टर, इसके बीच का रिजल्ट है ना। अच्छा, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम C है, इस पॉइंट का नाम क्या है B है। क्लियर है। इस पर -3 माइक्रोकूलम, इस पर +5 माइक्रोकूलम और इस पर +2 माइक्रोकूलम का आवेश है। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस आप लोग का दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ओके, इसके बीच का एंगल आप लोग जानेंगे कि इसका भी 120 होगा। क्यों 120 होगा? क्योंकि ए हम लोग का यहाँ का वैल्यू हम लोग का 60 डिग्री हो जाएगा और ये पूरा जब मिला देंगे तो 180 हो जाएगा, तो एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। अब आप लोग हल कर लीजिएगा, F वेक्टर इक्वल F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, दोनों तरफ मापांक लेकर हल करिएगा। ठीक है, तो जो हम आप लोग को क्वेश्चन दिए थे सिर्फ -3 माइक्रोकूलम पर ही दिए थे, लेकिन हम 2 क्वेश्चन पे बता दिए कि तीनों पर अगर पूछ देगा तो ऐसे पारा निकालेंगे। थोड़ा सा लंबा है लेकिन ये थ्योरी है, थ्योरी को समझिएगा तभी आगे आपको चैप्टर समझ में आएगा। ओके, चलिए तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन वैद्युत बलों का आधारोपण सिद्धांत पर ये पहला क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए एक और हम क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं जो इसी टाइप का या इससे अलग भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले क्लियर कर लीजिए, ज़्यादा इस पर क्वेश्चन नहीं देंगे और कल इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बनाएंगे। आप लोग को हम एक सिंपल क्वेश्चन 2 को दे दे रहे हैं जो आप लोग बना लीजिएगा, है ना। होमवर्क दे दे रहे हैं आप लोग को, होमवर्क जो आप लोग को पीछे पढ़ा है वही क्वेश्चन दे रहे हैं,
बोल रहे हैं कि एक अल्फा कण, एक अल्फा कण, एक अल्फा कण और एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण और एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण बल ज्ञात करें। यदि उनके बीच की दूरी, यदि इनके बीच की दूरी, यदि इनके बीच की दूरी, यदि इनके बीच की दूरी 2.8 गुना 10⁻⁹ मीटर, 9 मीटर। इसका आंसर लिख लीजिएगा। आंसर जो दिया हुआ है आपका 6 गुने 10⁻11 न्यूटन। तो अल्फा कण, तो आप लोग जानते हो कि अल्फा कण किसको बोलते हैं? हीलियम को बोलते हैं। तो Q1 का वैल्यू अल्फा, अल्फा पार्टिकल हीलियम को बोलते हैं। हीलियम पर आवेश अल्फा हीलियम को बोलते हैं। हीलियम पर आवेश 2e होता है और Q1 = 2e का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.6 गुने 10⁻19 कूलम। हल करिएगा तो Q1 = 3.2 गुने 10⁻19 कूलम। ओके, अच्छा। इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन बोला था Q2 हो जाएगा। तो Q2 - 1.6 गुने 10⁻, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है। इनके बीच की दूरी दे ही दिया है, कितना है? दूरी कितना है? 2.8 गुने 10⁻9 मीटर। इसके बीच बल निकालना है, बल निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट दे दिया आप लोगों को। ठीक है, होमवर्क है ये, आप लोग का होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और दे रहे हैं आप लोग को। दो प्रोटॉनों के बीच, दो प्रोटॉनों के बीच, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला, लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात करें। वैद्युत प्रतिकर्षण, वैद्युत प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, गणना कीजिए, गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी, जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुने 10⁻⁻15 मीटर है। आंसर है 14.4 न्यूटन। तो आप लोग जानते हैं प्रोटॉन है ना, को प्रोटॉन है? 2 गो। तो आप लोग जानते हैं कि प्रोटॉन धन आवेश होता है, और जब प्रोटॉन धन आवेश 2 गो प्रोटॉन है ये है, तो एक जब हल करते Q1 का वैल्यू +1.6 गुने 10⁻19 कूलम होगा, और Q2 भी क्या होगा? +1.6 गुने 10⁻19 कूलम होगा। R का वैल्यू दे दिया है 4 गुने 10⁻15 मीटर, और इसका F निकालना है तो F निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग पूरा सोल्व कर लीजिएगा। तो हम लोग अभी आज जो पढ़े हैं वैध बलों का आधारोपण सिद्धांत का भी एक ही न्यूमेरिकल बता है, एक फिगर वाला बता है। ऐसा 2-3-4 फिगर कर देंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, बहुत मस्त पॉइंट है वो भी, विद्युत क्षेत्र। तो ये आप लोग का होमवर्क है, याद रखिएगा कि अल्फा कण हीलियम को बोलते हैं और अल्फा कण धन आवेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित होता है। तो धन और ऋण के बीच में कौन सा बल है? आकर्षण बल, इसीलिए यहाँ बल का नाम आकर्षण डाला है। ठीक है, और जो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन जो होता है क्या है? प्रोटॉन जो होता है धनात्मक होता है, और जब दो धन धन जुटेगा तो उसके बीच में बल कैसा लगेगा? वैद्युत प्रतिकर्षण बल, इसीलिए इसका नाम प्रतिकर्षण बोला है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।